students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, today I am going to start your next topic of the second chapter, the biological classification. Our next topic is 5 kingdom system of classification. Dear students, in my previous video, I told you about 2 kingdom system of classification which was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus divided the living organism into 2 groups. One was Plantae and another was Animalia. But there were many disadvantages of this 2 kingdom system of classification regarding the position of certain organisms. So in order to overcome all those disadvantages, a new system of classification that was proposed by R.H. Whittaker, and that system of classification is known as 5 kingdom system of classification. तो R.H. Whittaker ने नेक्स्ट सिस्टम दिया विच इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और R.H. Whittaker ने अपने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स जो हैं वो फॉर्म किए. फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी and 5th Animalia. So R.H. Whittaker formed these 5 kingdoms, or we can say he divided all the living organisms which are present in this world into 5 kingdoms. Let us study this 5 kingdom system of classification with the help of this small video clip. Dear students, let us start the topic, the 5 kingdom system of classification. In my previous video, I told you about 2 kingdom system of classification which was given by Carolus Linnaeus. But there were many drawbacks of that 2 kingdom system of classification. So in order to overcome that drawbacks, R.H. Whittaker in the year 1969 proposed 5 kingdom system of classification, जिसमें उसने टोटल जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्रेजेंट इस वर्ल्ड में उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया. नाउ this is R.H. Whittaker. So R.H. Whittaker in the year 1969 he proposed 5 kingdom system of classification, और उसने 5 किंगडम्स फॉर्म्ड किए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. और ये जो 5 किंगडम्स उसने फॉर्म किए उसके बेसिस देयर वर सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ पॉइंट्स रखे थे, कुछ क्राइटेरियाज थे क्लासिफिकेशन के, और मैंने तुम्हें बताया है दैट इज़ नोन एज व्हाट, दैट इज़ नोन एज टेक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करना, और उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करने के पीछे क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं जिस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की गई है, दैट इज़ नोन एज टेक्सोनॉमी. तो R.H. Whittaker ने भी ऑर्गेनिजम्स के को ग्रुप्स करने के पीछे कुछ क्राइटेरियाज जो थे वो रखे थे, एंड दीज क्राइटेरियाज वी विल स्टडी इन डिटेल. सो क्राइटेरियाज या बेसिस भी कह सकते हैं हम इसे. व्हाट वर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और व्हाट वर द क्राइटेरियाज ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो पहला क्राइटेरिया Whittaker ने रखा था दैट वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और इट इज़ यूकैरियोटिक. आई डोंट थिंक बच्चों की ये दोनों टर्म्स तुम्हारे लिए न्यू हैं, बट मैं दोबारा तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ. प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, एंड कैरियन का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस. सो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है.
अब ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस की नॉर्मल हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ी है कि जो न्यूक्लियस होता है दैट हैज़ दिस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें डार्कली स्टेन्ड बॉडी न्यूक्लियोलस होती है, और उसमें लिक्विड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस की, ट्रू न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज हैविंग क्रोमोसोम्स, दिस इज हैविंग न्यूक्लियोलस, एंड फोर्थ वन न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ट्रू न्यूक्लियस। ये ट्रू न्यूक्लियस है। ये ट्रू न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। यू का मतलब होता है न्यू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो न्यू न्यूक्लियस विच वॉज फॉर्म दैट वॉज हैविंग ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स दे हैव ओनली डीएनए, कोई इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है इन द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो पहला क्राइटेरिया जो आर.एच. विटैकर ने रखा वो ये रखा भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एक प्रोकैरियोट है या वो एक यूकैरियोट है। वो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है या वो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें न्यू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट आर.एच. विटैकर ने रखा कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो पता ही है, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। द ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ वन सेल or the organism which is made up of many cells, that is multicellular. Third point, what is the mode of nutrition? न्यूट्रिशन का मोड क्या है? अब न्यूट्रिशन के दो इम्पॉर्टेंट मोड्स हैं, ये तो पता ही है तुम्हें। वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? विच कैन ऑर्गेनिजम्स विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। नाउ ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो बच्चों दो टाइप का है, एक है फोटोसिंथेटिक, एक है कीमोसिंथेटिक। अब फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट। सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस ऑफ फूड। अगर फूड की सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है, यहाँ पे लाइट क्या है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय विच द प्लांट्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड। तो अगर लाइट है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी कीमोसिंथेटिक क्या है? कीमोसिंथेटिक में जो एनर्जी है विच इज़ रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। सपोज ये रिएक्शन हो रहा है, ए जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू बी, और इस टाइम कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सोर्स है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। सो दैट इज़ नोन एज व्हाट? कीमोसिंथेटिक। तो अगर फूड लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो रहा है तो वो फोटोसिंथेटिक है। अगर फूड जो है वो एनर्जी विच आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनकी प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक। नाउ जो हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज व्हाट? हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप की है स्टूडेंट्स, एक है होलोजोइक, एक है सेप्रोट्रॉफिक। नाउ व्हाट आर होलोजोइक? होलोजोइक मीन्स टू इंजेस्ट द फूड थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू फूड इंजेस्ट करना, दैट इज़ नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम सबके अंदर कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? होलोजोइक है। हम सभी माउथ के थ्रू, और बाकी कई एनिमल्स हैं विच आर इंजेस्टिंग फूड थ्रू माउथ। सो holozoic mode of nutrition means when the food is ingested through mouth, that is known as holozoic nutrition.
अब सेप्रोट्रॉफिक क्या है? सेप्रोट्रॉफिक का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन विड्रॉ करते हैं। दैट इज़ नोन एज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल कई बैक्टीरिया हैं, कई फंजाई हैं जिनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोट्रॉफिक है, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक, जैसे कोई सब्जी बाहर पड़ी है वो ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर हम कई बारी देखते हैं कि उसके ऊपर उर्ली लग गई है और उसके अंदर बैक्टीरियाज आ गए हैं। तो ये बैक्टीरियाज जो हैं वो खाना बना नहीं रहे हैं, वो जो फूड प्रेजेंट है उसी से अपना न्यूट्रिशन विड्रॉ कर रहे हैं। सो दे आर ग्रोइंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रॉफिक. So this was the third basis, and the fourth one was phylogenetic relationship. फाइलोजेनी का मतलब क्या है बच्चों? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भी कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ, जैसे ये कंसिडर किया जाता है कि सबसे पहले इस दुनिया में कौन आए? प्रोकैरियोट्स आए, ठीक है, और उसके बाद आए हैं यूकैरियोट्स। तो जब R.H. विटैकर ने ये 5 किंगडम्स फॉर्म किए तो उसने फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले इवॉल्व हुए हैं उसका उसने पहला ग्रुप बनाया है, उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं उसका उसने सेकंड ग्रुप बनाया है, एंड सो ऑन। तो अगर ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग जो है वो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये 4 पॉइंट्स तुमने बच्चों याद रखने हैं। व्हाट वर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? सो दैट वाज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ cells, whether the organism is prokaryotic or it is eukaryotic. Second, whether it is unicellular or multicellular. Third, what was the mode of nutrition? And fourth, what was the phylogenetic relationships? So these were the 5 kingdoms which were formed by R.H. Whittaker in his 5 kingdom system of classification. One was kingdom Monera, second kingdom Protista, third kingdom Fungi, fourth kingdom Plantae, and fifth one kingdom Animalia. Kingdom Monera के अंदर dear students सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया, बाकी ऑल द यूकैरियोट्स दे वर इंक्लूडेड इन द रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई, दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। ये मैं डिटेल में कराऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स, सो इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई है एंड मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें कैसा है? ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं। ऑटोट्रॉफ्स में दे आर शोइंग बोथ द मोड्स, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉफ्स में ये सेप्रोफाइट्स हैं, मींस ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, या फिर ये पैरासिटिक हैं। पैरासिटिक में जो पैरासाइट होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जिसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और मोस्टली ये पैरासाइट्स जो हैं दे आर डिजीज़ कॉजिंग, सो दीज आर इंक्लूडेड अंडर हार्मफुल बैक्टीरिया। सो दिस वॉज द characteristics of the kingdom Monera. Next है kingdom Protista. Kingdom Protista में students unicellular eukaryotes they were included. Kingdom Protista में cell wall present है, क्योंकि ये eukaryotes हैं तो इनमें nuclear membrane जो है that is also present. Their body is made up of cells, और ये सारे के सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। और ऑटोट्रॉफिक में मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, मींस ये लाइट की प्रेजेंस में फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एज वेल। सो ये भी हम डिटेल में करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। सो द थर्ड किंगडम वाज किंगडम फंजाई।
किंगडम फंजाई में बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स दोनों को इंक्लूड किया गया। किंगडम फंजाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, बट दिस सेल वॉल इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किसकी बनी हुई है? दिस इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिकॉज ये यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी मल्टी सेलुलर है, बट कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं फंजाई। एंड क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सो दे ऑल आर व्हाट? हेटेरोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स में भी इनके अंदर दोनों मोड्स हैं, सेप्रोफाइट्स भी हैं ये और पैरासिटिक भी हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में इंक्लूडेड हैं ऑल दी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। Cell wall present which is made up of cellulose. Nuclear membrane is also present. Body organization में cells तो हैं ही हैं, cells के बाद tissues भी आ गए plants में, tissues के बाद organs. So body organization में cells, tissues, organs, all of these structures are included. And they all are autotrophs. So kingdom plantae में सारे multicellular eukaryotes हैं, but these are autotrophs. They can manufacture their own food. And in kingdom plantae, cell wall is present. Last is kingdom animalia. Kingdom animalia में भी multicellular eukaryotes हैं, but they are heterotrophs. जबकि किंगडम प्लांटी में क्या है? सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफ्स हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स तो हैं ही हैं। सेल्स के बाद टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद इनमें ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं। दे ऑल्सो हैव ऑर्गन सिस्टम्स। तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये। अब हेटेरोट्रॉफिक में ये होलोजोइक हैं, मींस माउथ के थ्रू फूड इंजेस्ट करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो सैप्रोफिटिक। सो ऑल्सो शोइंग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। नाउ नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरसेस जो हैं बच्चों, ये एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिसको R.H. विटैकर ने अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो वायरसेस जो हैं इनको सेपरेटली रखा गया है। वायरसेस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दी R.H. विटैकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो वायरसेस हैं बच्चों, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मींस इनकी बॉडी जो है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। इनकी बॉडी जो है वो सेल्स की नहीं बनी हुई। एंड दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स। मतलब इन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाहर जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में बॉटल के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। मतलब कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इनर्ट एक्ट करते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर देते हैं, व्हेन दे एंटर विद इन अस, दे टेक ओवर दी मशीनरी। ये हमारी सारी मशीनरी जो है वो ले लेते हैं अपने हाथ में, एंड दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग। ये अपनी कॉपी जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, एंड दे कैन इवन किल दी होस्ट। सो देखो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरसेस में कि आउटसाइड दी लिविंग होस्ट ये नॉन लिविंग एक्ट कर रहे हैं, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में है, इन्हें बॉटल्स में इकट्ठा करके भी रखा जा सकता है, और जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये खुद भी लिविंग हो जाते हैं और ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। नाउ वायरस का मतलब होता है बच्चों पॉइजन, और ये टर्म किसने दिया था नेम वायरस? दैट वाज गिवन बाय पास्चर। Ivanovsky recognized certain microbes as causal organism of tobacco mosaic disease, TMV
मोज़ेक डिज़ीज़ होती है, टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ भी जिसे कहते हैं, ये जो डिज़ीज़ है दिस इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। और ये किसने पता किया था? आइवानोव्स्की ने पता किया था। और ये जो वायरसेस हैं इनका साइज़ जो है दैट इज़ स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कैसे? बिकॉज ये बैक्टीरियल प्रूफ जो फिल्टर्स होते हैं उनके अंदर भी पास कर जाते हैं। इट मीन्स दीज वायरसेस दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बेज़रनिक ने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर किसी प्लांट को जिसको टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ हुई है विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, अगर उसमें से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाला जाए और उस एक्सट्रैक्ट को किसी हेल्दी प्लांट के अंदर डाल दिया जाए तो उस हेल्दी प्लांट को भी क्या हो जाएगी? टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ और मोज़ेक डिज़ीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, दिस एक्सट्रैक्ट जो कि हमने इन्फेक्टेड प्लांट में से निकाला है दैट कंटेन्स पॉइजन। सो इसलिए ये टर्म भी दी बेज़रनिक ने, कंटैजियम विवम फ्लूइडम, मीन्स द फ्लूइड कंटेन्स द पॉइजन। इसीलिए उसने हेल्दी प्लांट को भी क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया। स्टैनले ने ये शो किया कि ये वायरसेस जो हैं इनको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं और ये क्रिस्टल्स मोस्टली किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये इनर्ट हैं, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड वंस दे एंटर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग देमसेल्व्स। अब ये जो वायरसेस हैं बच्चों, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज़। ये कैसी हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज़ हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज़ का मतलब क्या है बच्चों? कि ये इनके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है न्यूक्लिक एसिड, इनकी बॉडी किसकी बनी हुई है? वन इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज़ व्हाट? प्रोटीन। ठीक है, सो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन एंटाइटीज़। दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड द अदर इज़ प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे यहाँ पे TMV की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है इसको कैप्सिड भी कहा जाता है। द प्रोटीन कोट इज़ ऑल्सो नोन एज कैप्सिड। और हम देख रहे हैं कि ये जो कैप्सिड है विच इज़ प्रोटीन कोट, इसमें छोटे छोटे देखो कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। दीज यूनिट्स और सब यूनिट्स दे आर नोन एज कैप्सोमियर्स। बहुत सारे कैप्सोमियर्स का बना हुआ है कैप्सिड, जिसका काम है कि अंदर वाला जो पार्ट है न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक्चुअली मेन क्या है? अटैकिंग पार्ट है। यही क्या करता है? होस्ट की मशीनरी लेता है। जब ये होस्ट के अंदर एंटर करता है तो मेन पार्ट इसका क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जिसकी हेल्प से इसने अपने आप को क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। सो दिस न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड दिस इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैप्सिड। और हम देख रहे हैं इस फिगर में कि ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये बड़े ही हेलिकली ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड हैं अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, दिस न्यूक्लिक एसिड इट कैन बी आइदर DNA or it can be either RNA. It can be deoxyribonucleic acid, it can be ribonucleic acid. मतलब इसका जेनेटिक मटीरियल जो है it can be DNA और it can be RNA. अब ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों ये दिखाई गई है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, T2 बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज ये वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं. सो बैक्टीरियोफाज क्या है? दीज आर दोज वायरसेस विच अटैक्स बैक्टीरिया. और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो दे हैव अ हेड, कॉलर, नेक एंड टेल. सो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है. टेडपोल का मतलब क्या होता है? जिनमें हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है. सो दीज बैक्टीरियोफाज दे ऑल्सो हैव टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर विद अ हेड एंड टेल, and they attack what? They attack bacterias. So these viruses, as we all know that they cause a number of diseases. बहुत सारी जो diseases हैं they are caused by these viruses.
like these viruses they cause mumps, smallpox, herpes, influenza, even जो AIDS है acquired immunodeficiency syndrome जिसमें immune system जो है weak हो जाता है, this is also caused by viruses. And a number of diseases in plants like mosaic formation, leaf roll होना, curl होना, dwarfing and stunted growth, all of these diseases in plants, these are also caused by viruses. Next organisms है बच्चों last, that is viroids. viroids को डिस्कवर किया था डिनर ने in 1971. डिनर ने डिस्कवर्ड किया अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि इवन वायरसेस से भी स्मॉल है, और वो डिज़ीज़ कौन सी कॉज कर रहा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़. अब जैसे हमने वायरसेस में पढ़ा कि वायरसेस में एक न्यूक्लिक एसिड है और एक क्या है, प्रोटीन कोट है. बट ये जो विरोइड्स हैं दे हैव ओनली न्यूक्लिक एसिड, the protein coat is absent, so they are found to have only the nucleic acid part. और ये जो viroid है which causes potato spindle tuber disease, it is only having free RNA, protein coat जो है वो absent है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, viroid. और इनका जो molecular weight होता है वो बहुत लो होता है. लास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों लाइकन्स. लाइकन्स क्या होता है बच्चों, लाइकन्स एल्गी और फंजाई दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, वो एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. इसमें जो एल्गी वाला पार्टनर है लाइकन में उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई पार्टनर है दैट इज़ नोन एज माइकोबायोन्ट. ये जो एल्गी वाला पोर्शन होता है वो यूजुअली सेंटर में होता है और इसके आसपास क्या ग्रो कर रही है, फंजाई ग्रो कर रही है. एक्चुअली है तो ये दो ऑर्गेनिजम्स का कम्बिनेशन, बट इसने रूप क्या ले लिया है, इसने फॉर्म ले लिया है ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म. फंजाई बाहर की तरफ है और एल्गी जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन दी सेंटर. एल्गी बच्चों फूड मैन्युफैक्चर कर रही है, बाकी जो फंजाई है वो अंदर वाला पोर्शन जो एल्गी है उसको प्रोटेक्शन दे रही है, प्लस वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है. सो लाइकन्स क्या हैं, दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. और ये लाइकन्स जो हैं दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. ये अनपोल्यूटेड एरियाज़ में ही ग्रो करती हैं, जहाँ पे पोल्यूशन जो है होना शुरू हो जाता है वहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वो हॉल्ट हो जाती है. इसका मतलब लाइकन्स जो हैं दे आर एक्टिंग एज अ वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. So dear students, this was all about of my today's lecture. Next I will start Kingdom Monera in detail.